हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल नॉलेज इन जनरल। मेरा नाम है अमित कश्यप और आपका स्वागत है दोस्तों मेरे इस चैनल पे। और दोस्तों आज के इस क्विक वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि OBS स्टूडियो के अंदर स्टूडियो मोड क्या होता है। OBS के अंदर स्टूडियो तो नाम में ही है, लेकिन स्टूडियो मोड क्या होता है ये वाला चीज़ हम बताने जा रहे हैं। और स्टूडियो मोड क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको ट्यूटोरियल में डाउन द लाइन पता चल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन। और कंप्यूटर स्क्रीन में यहाँ पे सीन स्विच कर लेता हूँ ऐसे। सो इस टाइम पे जो आप अपनी विंडो पे देख रहे हैं ये OBS का फॉर्मेट है। और इस टाइम पे अगर आप इस वाले सीन पे देखें जहाँ मैं माउस हिला रहा हूँ, वहाँ पे आप देखिएगा वीडियो कैप्चर डिवाइस को मैंने ऑफ किया हुआ है। माइक ऑब्लिक ऑक्स को ये जो हमारी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है वो यहाँ से रिकॉर्ड हो रही है। एंड डिस्प्ले कैप्चर यानी कि जो भी मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है वही आपको भी दिख रहा है। जो मैं देख पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे वही आप देख पा रहे हैं। तो मैं अपने आप को यहाँ से यहाँ ले आता हूँ और ये जो अभी आप मुझे देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर ये अलग तरीके से मैं कर रहा हूँ। उसके बारे में अगर आप चाहेंगे ट्यूटोरियल वो मैं अलग से बनाऊंगा। जो मेन मुद्दा है इस ट्यूटोरियल का वो है स्टूडियो मोड। वो क्या चीज़ है आपको भी पता चल जाएगा। उसको जानने से पहले एक चीज़ कर लेते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अभी जहाँ पे आप मुझे देख रहे हैं यहाँ पे आप नीचे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ सीन्स लिखे हुए हैं, सीन 1, सीन 2 एंड सीन 3। तो एक बार के लिए हम सीन 3 पे क्लिक करते हैं। सो व्हेन वी क्लिक ऑन सीन 3 आपके सामने एक सीनरी शो हो रही होगी। वैसे अभी मैं भी अब शो रहा आपको, लेकिन ये सीनरी मैंने रखी हुई है सीन 3 पे। अभी मैं अपने आप को यहाँ से हटा लेता हूँ। अब आते हैं सीन 2 पे। सीन 2 जो है वो फुल स्क्रीन है जैसा कि जिस पे हमने अपनी वीडियो शुरू की थी। एंड कमिंग बैक टू द सीन 1 वो आप ये देख रहे हैं विच इज़ अ डिस्प्ले कैप्चर डिवाइस। ये डिस्प्ले कैप्चर हो रहा है। सो अब आपको ये तो समझ आ गया कि सीन्स में जैसे हम किसी सीन पे क्लिक करते हैं हम इमीडिएटली वहाँ स्विच हो जाते हैं। इसका मीनिंग जैसे ही हम सीन क्लिक करेंगे तो लाइव स्ट्रीम में वो चीज़ चलने लग जाएगी जो उस सीन में पड़ी हुई है। इस चीज़ को जो है, अब मान लीजिए लाइव स्ट्रीम में सीन 2 में क्या है अगर हमें पता ही नहीं है तो लाइव स्ट्रीम में जाने लगेगी तो वो मिसमैच हो जाता है वहाँ पे। तो ऐसी चीज़ ना हो इसके लिए स्टूडियो मोड काम आता है। इनफैक्ट नॉट ओनली दिस कि आपको दिखेगा कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट इवन लाइव जब चल रहा है ड्यूरिंग द लाइव आप उसके अंदर चीज़ें भी चेंज कर सकेंगे। वो कैसे है वो अभी पता चल जाएगा। सो अब हम इधर आ जाते हैं। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे स्टूडियो मोड का एक ऑप्शन आ रहा है। हम स्टूडियो मोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही अब आप देखेंगे स्टूडियो मोड कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। देयर आर 2 विंडोज, इस साइड पे एक विंडो है और एक इस साइड पे विंडो है। ये विंडो जो है जिसके ऊपर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लिखा हुआ है ऊपर यहाँ पर, इस साइड देखिएगा प्रोग्राम लिखा हुआ है। प्रोग्राम के अंदर जो चीज़ नीचे नजर आ रही है इट मीन्स कि ये चीज़ जो है लाइव स्ट्रीम में जा रही है, ठीक है। और इस साइड पे जो आप चीज़ देख रहे हैं वो चीज़ है जो लाइव स्ट्रीम में नहीं जा रही है, लेकिन यू कैन कीप इट रेडी। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे नीचे दिखाऊँ आपको तो इधर जो हमने सीन 3 था विच वॉज अ सीनरी, अब मैं सीन 3 पे अगर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे ये सीनरी जो है यहाँ पे शो हो रही है। आर यू गेटिंग मी? इस साइड पे एक सीनरी शो हो रही है और इस साइड पे आप देखिएगा जो लाइव स्ट्रीम में चीज़ थी वो शो हो रही है। सो ये आप समझ पा रहे होंगे। वेर एज अगर हम इस सीनरी की बात करें, अब सीनरी को मैं चाहता हूँ कि फुल स्क्रीन पे हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नीचे स्क्रॉलर आप देख रहे हैं इस वाले स्क्रॉलर को, अब इस स्क्रॉलर को अगर हम स्लाइड कर दें उस साइड की तरफ तो ये सीन चेंज हो जाएगा, देख रहे हैं। और ऐसे ही फिर दोबारा से स्क्रॉलर को फिर दोबारा से स्लाइड कर दें तो सीन वही वाला पुराने वाला आ जाएगा। सो आई एम स्विचिंग बिटवीन द सीन्स, लेकिन सीन में जाने से पहले मुझे पता है उसके अंदर क्या चीज़ है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं दिखाऊँ आपको। अब ये देखिएगा सीन 3 यहाँ पे सिलेक्टेड है इस जगह पे नीचे। सीन 3 के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे जो अपने आप की जो ये वीडियो कैप्चर डिवाइस है नीचे वो मैंने ऑफ की हुई थी। अब मैं ऑन कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये मैंने ऑन कर दिया। अब मैं ये वाला जो ऊपर जो आप स्क्रॉलर देख रहे हैं इस स्क्रॉलर को इधर कर देते हैं तो ये मैं अब आपकी फुल स्क्रीन पे मैं शो हो रहूँगा विद माई वीडियो फीड। तो ये चीज़ यहाँ पे है। अब मैं अपनी वीडियो फीड के साथ मैं शो तो हो रहा हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ अपने आप को यहाँ पे, अब अगर मैं मेन पेज की बात करूँ जो इस टाइम मैं अपने सामने देख पा रहा हूँ, मेरे पेज के सामने एक साइड पे प्रोग्राम है एक साइड पे प्रीव्यू है। अब फॉर एन एग्जाम्पल मैं प्रीव्यू वाली विंडो में यही देख रहा हूँ, इसको मैं अपने जो कैमरा साइज है उसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ। इंक्रीज़ कर देने के बाद मैं ट्रांजिट करूँगा जैसी तो मेरा जो कैमरा स्क्रीन है वो बड़ा हो गया। तो ये चीज़ जो है मुझे वहाँ शो हो रही थी अपनी स्क्रीन पे। फॉर एग्जाम्पल आपको सीन पे चलते हैं, सीन 1 पे वापस लेके आता हूँ मैं आपको स्क्रॉल करके ये। सो अब आप देख पा रहे हैं ये अलग अलग जो सीन है यहाँ पे शो हो रहे हैं। पिछले वाला जो सीन जो लाइव में था वो इधर आ गया और जो इधर था वो लाइव में चला गया। इस तरह से चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो स्टूडियो मोड जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मान लीजिए गेमिंग कर रहे हैं तो आपका मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन है वो एक साइड पे आ रही है और डाउन द लाइन गेमिंग करने के बाद आप अपने सब्सक्राइबर से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उसके लिए एज अ गेस्ट विंडो आप अलग बना सकते हैं अलग सीन में। सो यू कैन स्विच बिटवीन सीन्स विदाउट एनी हैसल। आपको पता होगा कि नेक्स्ट सीन के अंदर आप क्या चीज़ करने वाले हैं। इनफैक्ट ये उनके लिए बहुत ही बढ़िया है जो कि न्यूज़ चैनल का कोई अपना जो है चैनल चलाते हैं
क्योंकि न्यूज़ चैनल के अंदर एक साइड पे आप जो देख रहे होते हैं, मान लीजिए गेस्ट का पैनल बैठा हुआ है, तो उस पैनल को आप सीन 1 में रख सकते हैं। लाइव स्ट्रीम कहीं और की आप कैमरा कैप्चर कर रहे हैं, वो सीन 2 में रख सकते हैं। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन इजीली बी डन विद यूजिंग दिस स्टूडियो मोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिस इज अमित कश्यप साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।